होना क्या चाहिए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, पुलिस है, रॉ है, जो भी है। एखादा अधिकारी पैसा ज्यादा जमा कर लिया, ईडी है, ईडी तो कॉमन मैन को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पैसा ज्यादा जमा कर लिया, ईडी आके रेड कर लेती है उस पर। तो ये उन्होंने खुद में करना चाहिए, इसका ही सैलरी मिलता है उनको। लेकिन केस आ जाता है, सपोज जैसा कि चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के श्री कोलीकोपुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS खेर, उन्होंने उनको 77 करोड़ मांग लिए उनके बेटे ने एक ऑर्डर देने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई ने खुद एफआईआर करना चाहिए, सीबीआई ने नहीं किया। नहीं किया तो क्या होता है, कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, फिर आप में से कोई भी हो सकता है। तो एक्टिविस्ट लोग क्या करते हैं, चाहे वो रशीद भाई हो सकते हैं, चाहे वो मदन तुमी जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट दायर करते हैं, या तो पुलिस में, या तो राष्ट्रपति के पास, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही अक्यूज है। तो वहां जब कंप्लेंट जाती है तो उसकी प्रोसीजर है, कॉमन मैन को प्रोसीजर पता ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। अब वहां पर भी कार्रवाई में देरी होती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक अदालत है जहां ये ट्रायल चलता है और उसके ऊपर एक निर्णय लिया जाता है। अभी ऐसा ही एक केस हुआ था 1978 में, री मुलगांवकर नाम का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है। यह जजमेंट में कंटेम्प्ट का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पैक कर दिया है पॉलिटिशियन लोगों ने। इंदिरा गांधी के नाम से एक आर्टिकल छपा था। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया। एक वर्ड आप ख्याल में रखिए, हर जज बुरा नहीं है, यह मेंटालिटी आप मन में रखिए। आपके खिलाफ में ऑर्डर दिया या आपकी बात नहीं माना करके जज बुरा नहीं है, लेकिन हर जज ईमानदार भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। जज कोई भगवान नहीं है। जो जज गलती करता नहीं वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिख कर रखा है। तो जज गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलती इनोसेंट गलती है या डेलिब्रेट गलती है। डेलिब्रेट गलती है तो पनिशेबल है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है जज के खिलाफ। तो ये री मुलगांवकर में इस देश के नहीं, पूरे विश्व में एक महान जज होकर गए। लॉ के स्टूडेंट्स तो जानते हैं, कॉमन मैन ने भी नाम सुना होगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो कृष्णा अय्यर साहब ने उस बेंच पर बैठकर क्या वर्ड बोला है, उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट के जज को नसीहत दी है। उन्होंने कहा इस लोकतांत्रिक देश की असली मालिक इस देश की जनता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगे थे, इनकी जब ट्रायल, वर्ड सुनिए उनकी, इनकी ट्रायल जब इस जनता की अदालत में चलती है, जजेस की ट्रायल जब इनके कोर्ट में चल रही है तब, और पहला तो लिखा कि उनको विचलित नहीं होना चाहिए, ये जजेस ने अपना संयम नहीं खोना चाहिए। उन्होंने क्रिस्ट और गांधी, ईसा मसीह और गांधी जी के विचारों को भूलना नहीं चाहिए, संयम, टॉलरेंस। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि when the judges are on trial and people, ब्रैकेट में we the people of India gives final verdict on all national institution in the country, इस देश की हर संस्थान पे अंतिम निर्णय जब जनता की अदालत देती है तब जजेस को चिढ़ना नहीं चाहिए, जब उनका भी ट्रायल वहां चल रहा होता है।
अब मैं आपको एक इसी जनता की अदालत के संबंधित एक केस, एक मूवी का एक आपको थोड़ा सा एक सीन दिखाऊंगा। वो है हल्ला बोल मूवी का, ऐसा ही एक सिमिलर केस था। आयुष, तो हाँ, अभी आप देखिए जरा, इसको गौर से देखिए।